नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम लोग देखेंगे नाम और रूप का उनका परस्पर अस्तित्व होना। राजा मिलिंदा ने भंते जी को बोला, भंते आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे थे, सो वो नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज है? भंते ने बोला, महाराज जितनी स्थूल चीजें हैं सभी रूप है और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म है सभी नाम है। राजा ने बोला, भंते जी ऐसा क्यों नहीं होता है कि या तो केवल नाम ही या केवल रूप ही जन्म ग्रहण करे? तो भंते ने बोला, महाराज नाम और रूप दोनों आपस में अस्तित्व है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों साथ ही होते हैं। तो भंते जी को राजा ने बोला, भंते जी कृपया उदाहरण देकर समझाइए। भंते ने बोला, महाराज यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं हुए तो अंडा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा और अंडा दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक ही साथ होते हैं। यह अनंत काल से होता चला आता है। तो राजा ने बोला, भंते जी आपने ठीक कहा, काल के विषय में क्या डिस्कशन होता है वो देखते हैं। राजा बोला, भंते नक्सेन आपने जो अभी कहा अनंत काल से, सो यह काल क्या चीज है? भंते ने बोला, महाराज काल तीन है, भूत, भविष्य और वर्तमान। राजा ने बोला, भंते क्या सचमुच काल नाम की कोई चीज है? तो भंते ने बोला, महाराज काल कोई चीज है भी और नहीं भी। राजा ने बोला, भंते कौन सा काल है और कौन सा नहीं? भंते ने बोला, महाराज कुछ ऐसे सांखारा है जो बीत गया, गुजर गया, अब नहीं रहे, बिल्कुल परिवर्तित हो गए, उनके लिए काल नहीं है। जो प्राणी मरकर फिर भी जन्म ले रहे हैं उनके लिए काल है। जो प्राणी कहीं मरकर फिर जन्म ग्रहण नहीं होते यानी अरहत, उनके लिए काल नहीं है। अरहत लोगों के लिए काल नहीं है। जो यहाँ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए उनके लिए भी काल नहीं है। निर्वाण पाने के बाद काल कैसे? भंते नक्सेन आपने ठीक समझाया। द्वितीय वाक्य समाप्त हो गया। राजा बोला, भंते जी भूतकाल का क्या मूल है, भविष्य काल का क्या मूल है और वर्तमान काल का क्या मूल है? तो भंते ने बोला, महाराज इनका मूल अविद्या है। ये सब जो भी होता है वो अविद्या है। अविद्या के होने से संखारा उत्पन्न होता है, संखारा के होने से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान के होने से नाम और रूप, नाम रूपा होता है, नाम और रूप के होने से 6 आयतना होता है, 6 आयतना आने से स्पर्श होता है, स्पर्श के होने से वेदना उत्पन्न होता है, वेदना के होने से तन्हा तृष्णा उत्पन्न होता है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, उपादान के होने से भाव होता है, भाव के होने से जन्म होता है और जन्म के होने से बुढ़ापा, मरना, दुख, रोना, पीटना, बहुत सारा बेचैनी और परेशानी होते हैं। इस प्रकार इस दुखों के सिलसिले का आरंभ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं। तो राजा को समझ में आ गया। राजा ने बोला, आपने ठीक कहा है। उसके बाद राजा ने पूछा, भंते जी
आप जो कहते हैं इसका आरंभ कहाँ से हुआ, इसका पता नहीं, कृपया एक उदाहरण उपमा देकर समझाइए। भंते ने बोला, महाराज, कोई आदमी एक छोटी सी बीज को जमीन में रोप दे, लगा दे, जैसे लगाया, छोटा सा एक पौधा हो गया, और वो छोटा सा पौधा जो है धीरे धीरे करके बड़ा होकर एक वृक्ष हो गया। तो उस वृक्ष जो है फल देने लगा। उस वृक्ष ने फल देने लगने के बाद उस फल के बीज को वो आदमी फिर लगा दे, यानी रोप दे, उससे और पौधा निकलेगा, और पौधा निकलने के बाद धीरे धीरे करके वो छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, हो जाता है, और फल लग जाता है। तो ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो भंते जी बोलता है, महाराज, तो आप बताइए क्या इस सिलसिले का कहीं अंत है? तो नहीं, भंते बोला। तो भंते जी ने बोला, महाराज, इसी तरह काल का आरंभ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं। इस सिलसिले का कहीं अंत है? राजा ने बोला, नहीं भंते महाराज, इसी तरह काल का आरंभ कहाँ से होते हैं इसका पता नहीं। भंते आपने ठीक समझाया, बोला। महाराज ने पूछा, भंते जी, आप जो कहते हैं आरंभ कहाँ से होता है इसका पता नहीं, यहाँ आरंभ क्या है? तो भंते जी ने बोला, महाराज, जो भूतकाल है वही आरंभ है। भंते, तो क्या किसी भी आरंभ का पता नहीं लगता? भंते ने बोला, महाराज, किसी का पता लगता है और किसी का पता नहीं। तो राजा ने बोला, भंते, किसका पता लगता है और किसका नहीं? भंते जी ने बोला, महाराज, पहले कभी अविद्या बिल्कुल ही नहीं थी, ऐसा आरंभ पता नहीं लगता है। यदि कोई चीज ना होकर हो जाते हैं और कोई होकर नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे आरंभ का पता लगता है। तो राजा ने बोला, भंते, यदि कोई चीज ना होकर हो जाते हैं और होकर नष्ट हो जाते हैं। राजा ने पूछा, भंते, यदि कोई चीज ना होकर हो जाते हैं और होकर नष्ट हो जाते हैं, तो इस तरह दोनों ओर से काटी जाकर क्या उसकी स्थिति हुई? महाराज, हाँ, यदि वो दोनों ओर से काटी जाकर दोनों ओर बढ़ने लगे, संखारा की उत्पत्ति और उससे मुक्ति। राजा ने बोला, भंते, क्या ऐसा संखारा है जो उत्पन्न होते हैं? भंते ने बोला, हाँ है। तो राजा ने पूछा, वे कौन से हैं? बंदे ने बोला, महाराज, जैसे चक्षु है, आंखें, चक्षु और रूपा है, आंखों से दिखाई देता है रूप। चक्षु और रूप के रहने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान के होने से चक्षु स्पर्श होता है, उससे वेदना होते हैं, वेदना से तृष्णा होते हैं, तृष्णा के होने से उपादान होता है, उपादान के होने से भाव होता है, भाव के होने से जन्म ग्रहण होता है, जन्म ग्रहण होने से बुढ़ापा, मरना, दुख, रोना, पीटना, बेचैनी और परेशानी होते हैं। तो इस तरह केवल दुख ही दुख होता है। भंते ने बोला, महाराज, चक्षु और रूपों के नहीं होने से चक्षु विज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान नहीं होने से स्पर्श नहीं होता है, स्पर्श नहीं होने से वेदना नहीं होता है, वेदना नहीं होने से तृष्णा नहीं होता है, तृष्णा नहीं होने से उपादान भी नहीं होते हैं, उपादान नहीं होने से भाव भी नहीं होता है, भाव नहीं होने से जन्म ग्रहण नहीं होता है, जन्म ग्रहण नहीं हुआ, बुढ़ापा, मरण नहीं होता है। इस तरह दुख के सारे प्रभाव से मुक्ति हो जाते हैं। राजा ने बोला, भंते,
आपने ठीक कहा। राजा ने बोला, भंते क्या ऐसे संखार है जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं? भंते ने बोला, महाराज ऐसा कोई संखार नहीं है जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं। वही संखार पैदा होते हैं जिनका प्रभाव पहले से चला आता है। बिना प्रभाव बिना कारण से संखार नहीं बनता है। तो राजा ने बोला, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। महाराज आप जिस घर में बैठे हैं क्या वो नहीं होकर हो गया है? राजा ने बोला, भंते ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होते हैं जिनका प्रभाव पहले से ही चला आता है। ये लकड़ियां पहले जंगल में मौजूद थी, ये मिट्टी पहले जमीन में थी। स्त्री और पुरुष की मेहनत से ही ये घर तैयार हुआ है। तो बंदे ने बोला, महाराज इसी तरह कोई भी संखार नहीं है जो ना होकर पैदा हुई हो। वही संखार पैदा होते हैं जिनका सिलसिला पहले से चला आता है। तो राजा ने बोला, भंत जी फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। भंत ने बोला, महाराज सभी पेड़ पौधों पृथ्वी से ही उगकर बड़ा होता है, बड़े होकर फूल खिलता है, फल देने लगता है। ये सभी नहीं होकर पैदा नहीं हो गए क्योंकि ये सब पहले से ही चला आ रहा है। तो महाराज इसी तरह ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होते हैं जिनका प्रभाव पहले से ही चला आता है। तो राजा ने बोला, भंते कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। भंते ने बोला, महाराज कुम्हार जमीन से मिट्टी खोद कर उससे अनेक प्रकार के बर्तनों को बनाता है। वे बर्तन ना होकर नहीं हो जाते हैं। वही बर्तन बिना मिट्टी से बर्तन नहीं बनता है, लेकिन उनके स्थिति का प्रभाव मिट्टी से चला आता है। महाराज इसी तरह ऐसे कोई संखार नहीं है जो ना होकर पैदा हुई है। वही चीजें पैदा होते हैं जिनके स्थिति का सिलसिला पहले से चला आता है। राजा ने बोला, भंते कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। भंते ने बोला, महाराज यदि वीणा का पत्रा, चर्म है, खुकला कात, गला, तार या धनु ही कुछ भी नहीं हो और कोई बजाने वाला आदमी भी ना हो तो क्या कोई आवाज निकलेगी? राजा ने बोला, नहीं भंते। बंदे ने बोला, और यदि ये सभी चीजें हो तो? राजा ने बोला, भंते तब आवाज निकलेंगे। तो भंते ने बोला, महाराज इसी तरह ऐसे कोई संखार नहीं है जो ना होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होते हैं जिनकी स्थिति का प्रभाव पहले से चला आता है। राजा ने बोला, भंते कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाइए। भंते ने बोला, महाराज यदि लकड़ी ना हो, घास फूस ना हो, गोबर ना हो, सूखी पत्तियां ना हो और आग पैदा करने वाला कोई आदमी भी नहीं हो तो क्या आग निकलेगी? तो राजा ने बोला, नहीं भंते। और यदि ये सभी चीजें हो तब? राजा ने बोला, भंते तब आग निकलेंगे। महाराज इसी तरह ऐसे कोई संखार नहीं है जो ना होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होते हैं जिनके स्थिति का सिलसिला पहले से चला आता है। राजा ने बोला, भंते जी कृपया फिर भी उपमा देकर समझाइए।
तो भंते ने बोला महाराज, यदि आईना ना हो, उजाला ना हो और मुख भी नहीं हो तो क्या कोई परछाई पड़ेंगे? तो राजा ने बोला नहीं भंते। भंते ने बोला और यदि ये सभी चीजें हो तब? राजा ने बोला भंते तब परछाई पड़ेंगे। भंते ने बोला महाराज, इसी तरह ऐसे कोई संखारा नहीं है जो ना होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होते हैं जिनके स्थिति का प्रभाव पहले से चला आता है। तो राजा ने बोला भंते, आपने बिल्कुल साफ कर दिया, आपने ठीक कहा। राजा बोला भंते, जानने वाला कोई आत्मा है या नहीं? भंते ने पूछा महाराज, यहाँ जानने वाला कौन है? राजा ने बोला भंते, जो जीव हम लोगों के भीतर रह के आंख से रूपों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को लेता है, जीभ से स्वाद लेता है, शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है और मन से धर्मों को जानता है। जिस तरह हम लोग इस घर पर बैठकर जिस जिस खिड़की से, पूर्व वाली से या पश्चिम वाली से या दक्षिण वाली से या उत्तर वाली से देखना चाहे देख सकते हैं। भंते ने बोला महाराज, 5 दरवाजे कौन से हैं सो मैं कहूंगा, आप उसे मन लगाकर सुने। हम लोग घर के भीतर में बैठकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी खिड़की से बाहर के रूपों को देख सकते हैं। उसी तरह हम लोगों के भीतर रहने वाले जीव में आंख, कान इत्यादि सभी इंद्रियों से रूपों को देखने, शब्दों को सुनने, गंधों को सूंघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने या धर्म को जानने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो राजा ने बोला भंते, ऐसे बात तो नहीं है। भंते ने बोला महाराज, तब तो आपके आगे जो बताया और बाद में जो बताया है वो दोनों में मेल नहीं होता है। तो भंते ने बोला महाराज, इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यही बैठे बैठे बाहर में खुले आसमान को साफ साफ से देख सकते हैं। इसी तरह हम लोगों के भीतर रहने वाले जीव आंखों के खोल जाने से खुले आकाश को साफ साफ से देख सकता है क्या? कान, नाक, जीभ और शरीर के खोल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता है, गंधों को सूंघ सकता है क्या, रसों को चख सकता है क्या और चीजों को स्पर्श कर सकता है क्या? राजा ने बोला नहीं भंते। भंते ने बोला महाराज, तब तो आप पहले जो बताया और बाद में जो बताया ये दोनों में मेल नहीं हो रहा है। भंते ने पूछा महाराज, यदि दिनक नाम का एक व्यक्ति यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे? राजा ने बोला हाँ भंते, जानूंगा। भंते ने बोला महाराज, यदि दिन में फिर भीतर आकर आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे? राजा ने बोला हाँ भंते, जानूंगा। महाराज, इसी तरह हम लोगों के भीतर में रहने वाले जीव से बाहर के रस को जानेगा। जैसे ये खट्टा है, ये नमकीन है, ये तीता है, ये कड़वा है या मीठा है। तो राजा ने बोला हाँ भंते, जानेगा। भंते ने बोला उन रसों के भीतर चले जाने पर भीतर ही रहने वाला जीव उनका अनुभव करेगा या नहीं? यहाँ खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है या मीठा है। तो राजा ने बोला नहीं भंते,
अनुभव नहीं करेगा बोला। महाराज तब तो पहले जो आप बताया अभी जो बता रहे दोनों में तो मिल नहीं है। महाराज कोई आदमी 100 गरे मधु मंगवा कर एक कुआं में बरवा दे तो फिर एक व्यक्ति को मुंह में अच्छा से बांध के वही हानि का कुआं में डाल दो तो आप बताए क्या वो जान सकेगा कि जिसमें वो डाल दिया गया है सो मीठा है या नहीं? तो राजा ने बोला बंदे नहीं जान सकेगा। सो क्यों? क्योंकि मधु उसके मुंह में जाएगा ही नहीं। बंदे ने बोला महाराज तब तो पहले जो आप बताया बाद में जो आप बताया दोनों में तो मेल नहीं है। आप जैसे पंडित के साथ मैं क्या बहस कर सकता हूँ, कृपया बताइए कि बात क्या है। तब बंते ने राजा मिलिंद को अभिधम्मा के अनुसार सब कुछ समझा दिया। महाराज चक्षु और रूप के होने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने के साथ ही स्पर्श वेदना संज्ञा चेतना और एकाग्रता एक के बाद एक उत्पन्न होता है। उसी तरह दूसरे इंद्रिय के साथ भी समझ लेना चाहिए। ये धर्म एक दूसरे के होने से ही उत्पन्न होते हैं। कोई जानने वाला आत्मा नहीं है बोल के भंते ने बताया। तो राजा ने बोला भंते आपने ठीक समझाया। बोलो साधु साधु।